सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार भगवान अपनी लीलाएं करते करते द्वारिकापुरी में पहुंचे, तो वहां पर भगवान का जो पहला विवाह हुआ महारानी रुक्मिणी के साथ हुआ। अब परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज गुरुदेव, हमने सुना है कि भगवान का जो पहला विवाह हुआ था वो राक्षसी विधि से हुआ था, भगवान का विवाह नहीं हुआ था, हरण करके लाए थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जी हाँ परीक्षित, सही कह रहे हो। कहते क्या हुआ कि एक विदर्भ देश के राजा थे, जिससे रुक्मिणी को वैदर्भी भी कहा जाता है। महाराज भीष्मक उनका नाम था। उनके 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र रुक्मी था और उनमें एक बहन थी जिसका नाम रुक्मिणी था। तो महाराज जो भीष्मक थे, उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में बहुत सुन रखा था कि वो जो द्वारिकाधीश हैं वो बहुत ही प्रभावशाली राजा हैं और उन्होंने अनेक दैत्यों का संहार किया, देखने में कितने सुंदर हैं। अगर उनसे मेरी पुत्री रुक्मिणी का विवाह हो जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन उसका जो बड़ा भाई रुक्मी था, उसे भगवान कृष्ण पसंद नहीं थे। वो कहता था वो चोर है, वो छलिया है, वो रणछोड़ है, मैं उसके साथ अपनी बहन की शादी नहीं कर सकता। लेकिन भगवान की लीला को, भगवान की कथा को, भगवान के चरित्र को सुनते सुनते महारानी रुक्मिणी के मन में भगवान की एक झांकी स्थापित हो गई और रुक्मिणी जी ने मन ही मन में भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया कि अगर मेरा विवाह होगा तो कृष्ण के साथ ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इधर क्या हुआ, भीष्मक महाराज ने कहा अपने 5 पुत्रों से कि बेटा, मैं चाहता हूं कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। तुरंत रुक्मी चिल्ला करके बोला, नहीं पिताजी, रुक्मिणी की शादी कृष्ण से नहीं करूंगा, वो रणछोड़ है, माखन चोर है, वो चोरी करता है, वो युद्ध छोड़ के भाग जाता है, ऐसे भगोड़े से मैं अपनी बहन की शादी कर दूं, नहीं करूंगा। वहां से इतना कह के आगे बढ़ा, तुरंत लौट करके आया, पिताजी परसों बारात आ रही है। महाराज भीष्मक सोचा, अरे अभी तो गया नहीं, लौट करके आया, परसों बारात आ रही, कैसी बारात आ रही, किसकी बारात आ रही। उसने कहा, पिताजी हमारा एक मित्र है शिशुपाल, वही रुक्मिणी का दूल्हा होगा। अब इधर जब इतना महारानी रुक्मिणी ने सुना कि शिशुपाल जी मेरे भैया मेरी शादी तय कर रहे हैं, तो रुक्मिणी ने सोचा कि अब तो अनर्थ हो जाएगा। रुक्मिणी जी ने एक महाराज जी को बुलाया, पंडित जी को बुलाया और उनसे कहा, पंडित जी अगर आप मेरा एक काम कर दें तो आपके ऊपर, मेरे ऊपर आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, बस मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। पंडित जी ने कहा, क्या बेटी, जो बताओ मैं करूंगा। रुक्मिणी ने तुरंत एक पत्र लिखा, ये जा करके द्वारकाधीश को दे देना और उनसे कहना कि 2 दिन बाद मेरी शादी है, बस इतना बता देना कि परसों शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा। पंडित जी ने कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो, अभी मैं जाता हूं और द्वारिकाधीश को ये पत्र जरूर दूंगा। और उस पत्र, जब वो पत्र लेकर के पहुंचे द्वारिकापुरी में, भगवान कृष्ण के महल में वो पंडित जी पत्र लेकर के पहुंचे, तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने कहा कि हे महात्मा, आपका कारण क्या है आने का। महात्मा ने कहा कि प्रभु, मेरा बस इतना ही कारण है कि विदर्भ देश के राजा भीष्मक हैं, उनकी एक पुत्री रुक्मिणी है और उसने आपके लिए एक संदेश भेजा है, पत्र भेजा है, ये रहा। भगवान ने कहा, इसमें क्या लिखा है। महात्मा ने कहा कि इसमें जो लिखा है वो गुप्त बातें हैं, प्रभु आप एकांत में पढ़ लीजिए तो अच्छा होगा। भगवान ने कहा, हमारे यहाँ कोई एकांत नहीं होता महात्मन, आप पढ़ करके सुनाइए। उस पत्र में रुक्मिणी ने क्या लिखा था, कहती हैं कि हे प्रभु, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, कहते हैं श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, मैंने आपके बारे में बहुत सुन रखा है, तीनों लोकों में आप जितना सुंदर कोई नहीं है, आप जैसा सुंदर इस संसार में कोई नहीं। श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों को मैंने बहुत सुन रखा है लेकिन अभी तक देखा नहीं है, और आपके गुणों को सुन करके ही मैंने आपको अपने पति के रूप में मान लिया है। और परसों मेरे भैया मेरी शादी शिशुपाल के साथ तय कर दिए हैं, परसों शिशुपाल बारात लेके आ रहा है, और अगर मेरी शादी शिशुपाल के साथ हुई तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूं प्रभु, आ करके हमको ग्रहण कीजिए। और उसमें रुक्मिणी ने यह भी लिखा था कि हमारे यहाँ गौरी पूजन की प्रथा है, मैं एक दिन पहले गौरी पूजन करने जाऊंगी, और जब मैं गौरी पूजन करने जाऊंगी आप आना और आ करके मेरा हरण करके ले जाना। ये सब उसी पत्र में रुक्मिणी जी ने लिख दिया था। अब भगवान तुरंत रात में ही उस
महात्मा के साथ, पंडित जी के साथ रात में ही रथ पर बैठे, रथ को हाँकने लगे और महात्मा जी को बैठाया कि चलिए मैं आपको जाने आपको साथ लेकर के चलूंगा और आपके साथ मैं भी चलूंगा। रातों रात भगवान रथ लेकर के निकल लिए। पंडित जी को बैठा करके पहुंचे विदर्भ देश। वहां जब पहुंचे, महाराज भीष्मक को पता चला कि द्वारिकाधीश आए हैं। उन्होंने बुलाया, स्वागत किया। जब जरासंध ने देखा कि अरे कृष्ण तो अभी जीवित है, मैंने तो इसको सोचा था कि मैंने तो इसे मार दिया, लेकिन अभी तक तो ये जीवित है। जरासंध वहां से तुरंत खिसक लिया और सोचा कि अब तो शिशुपाल की शादी होने वाली नहीं। मुझे पता चल गया कि अब शिशुपाल की शादी रुक्मिणी से नहीं हो सकती। भगवान का स्वागत किया। भगवान ने सोचा, कहा कि महाराज आपने हमें पत्र नहीं भेजा था, इसलिए मैं अब यहां से चलता हूं। भगवान गए नगर के बाहर और इधर क्या हुआ, रुक्मिणी जी सखियों के साथ गौरी पूजन करने के लिए मंदिर में गए। मंदिर में जब गई तो भगवान तो आए ही थे। ये रुक्मिणी को पता चल गया था कि कृष्ण आ चुका है, शिशुपाल को पता चल गया था कृष्ण इस नगर में आ चुका है। तो रुक्मिणी जी के साथ उनकी सहेलियों को और अनेकानेक सैनिकों को भेज दिया कि जा करके रुक्मिणी की रक्षा करना, नहीं तो वो छलिया, वो कन्हैया, वो रणछोड़, वो माखन चोर इस नगर में आ चुका है, कुछ भी कर सकता है। और मेरे पिता ने तो कहा ही था कि कृष्ण से शादी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। रुक्मिणी को भी कृष्ण बहुत पसंद है, तो जा करके देखना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए सैनिकों को भी रख दिया कि इनके साथ जाओ, रुक्मिणी की रक्षा करना और गौरी पूजन करने के बाद इनको यहां ले आना। रुक्मिणी जी सखियों के साथ गौरी पूजन करने गई। वहां पर पूजन करके निकली। सैनिक लाइन बनाए, जितने सैनिक थे सब खड़े थे और वहां पर गौरी पूजन किया। भगवान रथ से आए, सैनिकों के बीच से सीधे गए मंदिर में और मंदिर में रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और बाहर लेकर निकलने लगे। और भगवान ने ऐसी माया बनाई कि जितने सैनिक खड़े थे किनारे, सब देख करके क्या कह रहे हैं, ओहो कितनी सुंदर जोड़ी है, जैसे लग रहा है साक्षात लक्ष्मी नारायण जा रहे हो। इनकी जोड़ी को तो देख करके लग रहा है कि जैसे साक्षात लक्ष्मी नारायण जा रहे हो। इतना सुंदर तो मैंने इस संसार में किसी को नहीं देखा, ऐसी जोड़ी मैंने कभी नहीं देखी। जो सैनिक रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए गए थे, भगवान ने ऐसी माया बनाई कि सब केवल भगवान की सूरत को ही देख रहे हैं कि आहा कितनी सुंदर जोड़ी है, कितनी अच्छी जोड़ी है, साक्षात लक्ष्मी नारायण लग रहे हैं। ऐसी जोड़ी मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। और ऐसा ही सब लोग कह रहे थे। बीच से भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के रथ में बैठाए। तब तक जितने सैनिक थे सब आराम से देख रहे थे, यही कितनी सुंदर जोड़ी है। और जब रथ में बैठाए लेकर भगवान चल दिए, तब एक सैनिक कहता है कि हम लोग यहाँ अब आए क्यों थे। एक सैनिक ने कहा कि हम लोग यहाँ क्यों आए थे। तब तक दूसरे ने कहा अरे हम तो रुक्मिणी की रक्षा करने आए थे। तब तक दूसरा बोला कि रुक्मिणी को तो ले गया वो छलिया। अब सब जितने सैनिक थे सब दौड़े भागे पकड़ने के लिए। तब तक भगवान का रथ जो था वो विदर्भ देश के बाहर जा चुका। अब इधर सैनिकों ने आकर ज्यों रुक्मिणी से बताया कि आपके बहन का हरण श्री कृष्ण ने कर लिया है। रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा की कि अगर मैं कृष्ण को मार करके नहीं लौटा तो मैं विदर्भ देश में वापस नहीं आऊंगा। अपने रथ पर बैठा और भगवान कृष्ण का पीछा करने लगा। गया कि मैं अगर बिना मारे यहां चला आया तो मेरा जो वादा है वो पूरा नहीं होगा, मेरा जो प्रण है वो अधूरा रह जाएगा। रथ पर बैठा भगवान को दौड़ाने लगा। भगवान रथ लेकर के आगे बढ़ गए थे। रुक्मिणी पीछे 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 भगवान के पीछे जाकर के पहुंचा और बोला अरे छलिया, अरे रणछोर, तू क्यों भाग रहा है, मेरी बहन का हरण करके भाग रहा है। अगर तुझमें इतना ही सामर्थ्य है, इतनी ही शक्ति है तो मुझसे युद्ध कर। अब भगवान ने जो चुनौती सुनी, रथ को रोक दिया, युद्ध होने लगा। इसने अनेक गालियां देना शुरू कर दिया कि तू माखन चोर है, रणछोर है, अब तू स्त्रियों का भी हरण करने लगा। जब अनेक गाली देने लगा तो भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया कि अब तो मैं इसको मार डालूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा, अब इसका मस्तक काट डालूंगा। तुरंत रुक्मिणी पैरों पे गिर पड़ी, प्रभु ये मेरा भाई है, आप इसे छोड़ दीजिए। इधर क्या हुआ, बलराम जी ने